नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर बिहार के पटना से एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब लोकसभा चुनाव के बाद अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां जनता को एकजुट करने में कहीं कसर नहीं छोड़ रही हैं। उसी तर्ज पर पटना में रविवार 28 जुलाई को स्वराज अभियान के पदाधिकारियों के राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूरे बिहार से जन स्वराज के संगठन से जुड़े करीब 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से जन स्वराज अभियान से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहले बैठक में सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव जन स्वराज पद यात्रा को जारी रखते हुए इस पूरे अभियान को 2 अक्टूबर सन 2024 को एक राजनीतिक दल में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव जन स्वराज अभियान जब दल बनेगा तो इसके नेतृत्व का पहला अवसर दलित समाज को मिलेगा। उसके बाद अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज में से नेतृत्व का फैसला किया जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की व्यवस्था वाले बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जन स्वराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को न उसकी संख्या से ज्यादा न किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बताते हैं भैया ई जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई, आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आ कहता है भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या न दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या न दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जन स्वराज की जिम्मेवारी है कि जन स्वराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करें। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। पदाधिकारियों की इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को 5 बड़े वर्गों में रखा जा सकता है। इसमें सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं। जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के उतने लोग जन स्वराज का नेतृत्व करने वाली 25 सदस्यीय समिति में शामिल होंगे। यही सामाजिक प्रतिनिधित्व जन स्वराज की सभी समितियों और टिकट वितरण में भी सुनिश्चित किया जाएगा। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस 25 सदस्यीय समिति में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन दे सकता है। उसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त, कम से कम 5,000 लोगों को जन स्वराज से जोड़ना होगा। दूसरी शर्त, सामान्य शैक्षणिक योग्यता का भी होना जरूरी है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के नेतृत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जन स्वराज का नेतृत्व करने का अवसर भी इन्हीं 5 वर्गों में से किसी एक वर्ग के व्यक्ति के पास होगा। जन स्वराज का नेतृत्व करने का मौका सभी वर्ग के व्यक्ति को 1-1 साल के लिए मिलेगा। 5 साल के भीतर सभी वर्ग के लोगों को 1-1 बार जन स्वराज का नेतृत्व करने का अवसर होगा। जन स्वराज में नेतृत्व करने का पहला अवसर दलित समाज के व्यक्ति को देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसका कारण है कि समाज में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक नजरिए से सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग दलित समाज है। इसके बाद दूसरा अवसर अति पिछड़ा समाज या मुसलमान समाज को दे दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इस प्रयास से, आपके पराक्रम से
आपके परिश्रम से जो आपको मैंने संकल्प दिया है 2 अक्टूबर को जब आप दल का स्वरूप लेंगे तो बिहार के इतिहास में जो कभी न हुआ हो उतने लोग एक साथ 1 करोड़ लोग मिलकर इस दल की नींव रखेंगे और ये संकल्प है, इससे पीछे हटने वाला नहीं है। और उस 1 करोड़ लोगों को एक साथ आगे चलाने बढ़ाने के लिए आप जैसे 1.5 लाख पदाधिकारी इस दल को पहले दिन इस दल में 1.5 लाख पदाधिकारी होंगे। पहला सत्र है 2 तारीख को दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सवाल पूछे नहीं, हाथ उठा दिया। अरे 2 तारीख को दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस चुनाव में कोई दलित वर्ग का व्यक्ति शामिल नहीं होगा। इसके बाद ओबीसी और सामान्य वर्ग के 20 से किसी व्यक्ति को जनसुराज का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। दल के नेतृत्व को चुनने के लिए 7 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा की गई है। इसमें समस्तीपुर से डॉक्टर भूपेंद्र यादव, बेगूसराय से आरएन सिंह, गोपालगंज से सुरेश शर्मा, सीवान से गणेश राम, पूर्वी चंपारण से डॉक्टर मंजर नसीर, भोजपुर से अरविंद सिंह और मुजफ्फरपुर से स्वर्णलता साहनी शामिल हैं। इसके अलावा जनसुराज का संविधान लिखने के लिए 121 लोगों को जनसुराज संविधान निर्माण में भी जगह दी गई।